सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करोगे। ना ही हालात आपके अनुसार होंगे और ना ही लोग। हम सभी का कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है, लेकिन सभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि यदि सपने सच हो जाएं, फिर क्या कहना। सपने वह नहीं है जो हम सोकर देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, मैं आज उसी सपने के बारे में बात करूंगी जो आपको सोने नहीं देते। मैं कई बार नींद में सपना देखती हूँ कि एक गुफा में आ गई हूँ। मुझे वहां एक सोने की खान मिल गई है। मैं देखती हूँ रातों में अक्सर कि पैदल जा रही हूँ। ऊपर से एक बैग गिरा जिसमें करोड़ों रुपए थे, मुझे मिले। मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरी शादी एक राजकुमार से हो गई और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया। अगर आप भी इसी तरह के फालतू सपने देखते हैं और उसे पूरा करने की सोचते हैं, तो यहीं पर रुक जाएं। आगे वीडियो ना देखें, क्योंकि इस प्रकार का सपना पूरा होने के बारे में मैं जहां कुछ भी बताने वाली नहीं हूं। दोस्तों, सपने वह हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, यह आपका एक सपना है। आप कोई बिजनेसमैन या फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपका एक सपना है। मैं आज इस सपने को पूरा करने के बारे में बताऊंगी। आपका चाहे कोई भी सपना हो, यदि आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूं, जिसका पालन करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको टोटल 11 उपाय बता रही हूं। यदि आपने इसका पालन कर लिया तो आपका सपना चाहे कुछ भी हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को साकार ना करना बुरी बात है। इसलिए आप जो भी अपना सपना देख रहे हैं उसे पूरा जरूर करें। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। आप अपना एक मंजिल का तलाश करें जहां पर आपको जाना है। कई लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं। आज उससे पूछो तो बोलेंगे मुझे वकील बनना है। कल बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है। परसों बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो एक सफल बिजनेसमैन बनना है। ऐसे लोग कुछ भी नहीं बन पाते, क्योंकि जब तक आपको अपना लक्ष्य पता नहीं है, आप रास्ता भटक जाते हैं। एक लक्ष्य का निर्धारित करें, काफी सोच समझकर जय निश्चय करें, मुझे यही बनना है और मुझे ही काम करना है। सेकंड नंबर पे रास्ता निर्धारित करें। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो 50% मंजिल प्राप्त कर ली। अब दूसरा काम यह है कि आप उस लक्ष्य को किस रास्ते से प्राप्त करेंगे, वह रास्ता निर्धारित करें। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सफल वकील बनना है, उसके लिए आपको किस रास्ते पर चलना होगा। आपको एक अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, अच्छी तरह कानून की किताब को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक बड़ा इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको 12th क्लास में गणित और विज्ञान के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर जेईई परीक्षा पास करके आईआईटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। इसलिए चाहे आपकी मंजिल कुछ भी हो, आपको रास्ते के बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपको यदि डॉक्टर बनना है तो आपने 12th क्लास में इतिहास भूगोल लेकर पढ़ाई किया है। आपको ये पता ही नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन से विषय में पढ़ना चाहिए, तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। इसलिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते की जानकारी होना अति आवश्यक है। समय निर्धारित करें। समय को सच करने के लिए, सपने को सच करने के लिए समय की अहम भूमिका होती है। आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको कितने समय में कितना लक्ष्य प्राप्त करना है। एक मेरा दोस्त है, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखा, अच्छी तरह तैयारी की, बार बार असफल रहा, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया था कि जब तक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा नहीं, तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। अंत में वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। सपने को सच करने के लिए हमें कई बार असफल भी होना पड़ता है, लेकिन आप पहले सोच लें, मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में सपने पूरा करना है,
मैं कितना समय अपने सपने को सच करने के लिए दे सकता हूँ। 4th नंबर पे योजना बनाएं। बिना योजना बनाए हम अपने सपने को सच नहीं कर सकते हैं। सपने को सच करने के लिए एक योजना का होना अति आवश्यक है, क्योंकि योजना के द्वारा ही हमें कब क्या करना है और किस तरह अपना सपने को पूरा करना है का एक ग्राफ तैयार करना पड़ता है। आपने जरूर सुना होगा कि शिवाजी मुट्ठी भर सेना के द्वारा औरंगजेब के विशाल सैनिकों को हरा देता था, क्योंकि उनकी योजना बेमिसाल थी। वे अपनी योजना द्वारा ही युद्ध करते थे और उसमें जीत जाते थे। एक योजना द्वारा ही हम कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गृहिणी योजना बनाकर कम पैसे में अच्छी तरह घर चला लेती है। एक सरकार योजना बनाकर कम पैसों में देश के विकास कर सकता है। अपने फील्ड के प्रमुख लोगों का सुझाव लें। आप चाहे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड के प्रमुख लोगों का सुझाव जरूर लें। यदि आप IAS अधिकारी बनना चाहते हो तो जो भी IAS अधिकारी पहले बन चुके हैं उनसे मिलें, उनके द्वारा लिखी किताब या उनकी जीवनी पढ़ें। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में आप अपना व्यापार बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में बड़े बिजनेसमैन से मिलो, चर्चा करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसी फील्ड के लोगों से मिले। ये नहीं कि आप सोने का दुकान खोलना चाहते हैं और किसी किराने की दुकान से सलाह मांग रहे हो, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचार ना लाएं। कहा गया है आशा जीवन है और निराशा मौत है, इसलिए आशा का दामन कभी ना छोड़ें। हमेशा ये सोचें कि जब वह व्यक्ति ये काम कर सकता है तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। जो काम पहले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा चुका है वह काम असंभव नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल दो। 7वें नंबर पे है असफलता के लिए तैयार रहें। हमेशा अपने आप को असफलता के लिए तैयार रखें। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, वह कई बार असफल होकर ही महान बनता है। कोई एक बार में महान नहीं बनता। इब्राहिम लिंकन जो एक मजदूर थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जिंदगी में कई बार असफल रहे, फिर जाकर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन सके। अमिताभ बच्चन जो आज सदी का महानायक बना है, उनकी जीवनी आप जरूर पढ़े होंगे। एक नहीं लगातार अनेक फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर आज वे महानायक बने हैं। अक्षय कुमार जो आज का सुपरस्टार है, ना जाने बचपन में उनको कितना दुख झेलना पड़ा। एक छोटे से होटल में काम करते थे और आज एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार है। जब इतने बड़े बड़े महान लोग अपने जीवन में इतनी असफलता झेली है, तो फिर हम और आप क्यों नहीं असफलता को झेल सकते। 8वें नंबर पे ओवर थिंकिंग ना करें। अच्छे लोग ओवर थिंकिंग की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, इसलिए कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ज्यादा सोचने से हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और बिना ऊर्जा हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। यह एक प्रकार का मानसिक बीमारी है जो एक बार यदि हमें लग जाती है तो फिर ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम सोच कर ख्याली पुलाव में चले जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग के कारण हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग से दूर रहें। अभी से मन को शांत रखें। कहा गया है स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमा करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, मन को शांत रखने से जीवन में झटके नहीं लगते। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि मन को शांत करने के क्या क्या तरीके हैं। आप उन तरीकों का पालन जरूर करें। दोस्तों, चाहे आपके सपने छोटे हो या बड़े हो, उसे आप प्राप्त कर सकते हो। मन बहुत चंचल होता है। जब तक आपका मन चंचल रहेगा, आप कोई भी सपने पूरे नहीं कर सकते। इसलिए मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें। आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी काम सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। यह एक कड़वा सत्य है। आपके अंदर जो टैलेंट है उसे अपने सपने को सच करने में लगा दें।
हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जरूरत है उस गुण को पहचानने में, उसे और विकसित करने में। आपके अंदर एक अच्छे करेक्टर के सभी गुण मौजूद हैं और आपका सपना भी एक करेक्टर बनना है। इस प्रकार आपके गुण और आपके सपने मिल जाएं तो वो जल्दी सच हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको तैरना नहीं आता, आपको पानी या नदी देखकर डर लगता है और आपका सपना एक अच्छा तैराक बनना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कभी भी हार नहीं माने, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरे बार नहीं तो चौथे बार प्रयास करना चाहिए। हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक सपने सच ना हो जाएं। कई बार जब सफलता हमसे 2 कदम दूरी पर होती है तब हम हार मानकर पीछे मुड़ जाते हैं। आपने एक सोने के व्यापारी की कहानी जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। उन्होंने एक खान खरीदा, 1 साल तक इसमें खुदाई किया। जब सोना 2 फुट नीचे रह गया तब उन्होंने हार मानकर उस खान को बेच दिया। दूसरे व्यापारी ने उस खान को सिर्फ 2 फीट खुदाई की और सोने का खजाना मिला। ये सुनकर पहले वाला व्यापारी पागल हो गया और मर गया। तो इस वीडियो में और जो उपाय मैंने बताए वो अपने जीवन में लागू करो, उन पे चलो तो आप अपने सपने सच कर सकते हो। मैं एक बार फिर बताने जा रही हूँ। लक्ष्य निर्धारित करें, रास्ता निर्धारित करें, समय निर्धारित करें, योजना बनाएं, अपने फील्ड के प्रमुख लोगों का सुझाव लें, हमेशा सकारात्मक सोचें, सफलता के लिए तैयार रहें, ओवर थिंकिंग नहीं करें, मन को शांत रखें और लास्ट में अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें तो आप अपने सपने सच कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।